लास्ट क्वेश्चन क्या था, मालूम है कुछ? मुझे तो शायद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x-1 का होल क्यूब, ये लास्ट क्वेश्चन था। एरिया अंडर कर्व, देखिए ये एलिप्स होता है, इसका जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एरिया ऑफ एलिप्स ये होता है पाई ए बी के इक्वल, ठीक है। ओ ए बी, अगर एक क्वार्टर एलिप्स निकालना है तो एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू 1/4 पाई ए बी, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, P1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 4x माइनस 5 और फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व।
जी हाँ, ये एक ही में। अच्छा, मुझे लग रहा है वाई स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो कुछ पैराबोलिक टाइप का बनेगा। हो गया 2x है। चलिए मैं देखता हूँ। क्या दिया P1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस 4x माइनस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, इसमें क्या होगा, ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 5। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। तो ये क्या आएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1, ठीक है ना। तो इसमें को मान लेते हैं लेट y माइनस 1 को कैपिटल Y एंड x प्लस 1 को कैपिटल X। तो ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स, है ना। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स हो जाएगा माइनस 1 कॉमा 1। चलो दूसरा वाला पैराबोला देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 2, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1। तो इसमें क्या मानेंगे, x प्लस 1 को कैपिटल X एंड y माइनस 1 को कैपिटल Y। तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहाँ वर्टेक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस 1 कॉमा 1। अब माइनस 1 कॉमा 1 तो वर्टेक्स ही हो गया, माइनस 1 कॉमा 1 यहाँ हो गया। तो पहले बनाते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, इस तरह का पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x ऐसा होता है कुछ। तो ये मेन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
ये पैराबोला आएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 x प्लस 1, और दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। उसका पैराबोला ऐसा बन जाएगा। ये पैराबोला हो गया तो बाउंडेड एरिया ये बना। तो मैंने आपको आर्टिकल बताया था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो इसका जो एरिया होता है क्या होता है, 1/3 4a इंटू 4b, ये एरिया होता है। तो अब आप बताओ, अगर वर्टेक्स चेंज हो जाए, मैं कहता हूं कि वर्टेक्स यहां पर 0 0 है, वर्टेक्स यहां पर हो जाए, तो क्या इसका एरिया बदल जाएगा क्या? मान लो इसका वर्टेक्स यहां पर चला जाए, ओरिजिन शिफ्टिंग कर दें, तो क्या एरिया चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एरिया भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे इस फॉर्मूले से लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है भाई, तो इसका एरिया जो आएगा वो क्या होता है, y का कोफिशिएंट, यहां देखो y का कोफिशिएंट, इस वाले में x का कोफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, 1। इसमें आइए x का कोफिशिएंट कितना, 4 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/3। आसान है। माइनस नहीं, एरिया नेगेटिव थोड़े होगा, आंसर हो जाएगा 4/3। वैसे अगर प्रॉपर इसको करने बैठोगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे इस क्वेश्चन को करने में। समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्मेट से नोट करिए, बैक कर देता हूँ। पीछे लिखा था कुछ, क्या नोट कर लिया था, नोट कर लिया था।
नोट हो गया? नेक्स्ट पेज कर दूं बेटा? देखो तो कितना आएगा? 9x² माइनस 36x, और इसमें से 9 कॉमन ले लो, x² माइनस 4x, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसमें 4 ऐड करोगे, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस 4 y² प्लस 2y, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 9 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 36, प्लस 4, ये आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस 4। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, 36, 48, 44। देखिए यहाँ पर ठीक है, एट वाई पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4y² प्लस 8y, अच्छा, प्लस 8y इज इक्वल टू -4, सही तो लिखा है? क्या चीज? ये एक मिनट, यहां तक ठीक है? इज इक्वल टू -1, अभी ठीक है? चलो कोई बात नहीं, यहां तक सही है। तो ये कितना आ जाएगा? 9x² माइनस 36x प्लस 4y² प्लस 8y इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो यहां से कितना कॉमन हो जाएगा? 9 कॉमन, x² माइनस 4x, इसमें +4 और -4, अच्छा,
तो ये कितना आएगा +4 वाई स्क्वायर प्लस 2y। यहां पर क्या होगा +1 -1 इज इक्वल टू -4। थोड़ा सा गलती लिखा था यहाँ पर। अच्छा अब देखिएगा ये कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 9x - 2 का होल स्क्वायर -36 4 y + 1 का होल स्क्वायर -4। ये दिक्कत दे रहा था। तो यह जाएगा 9x - 2 का होल स्क्वायर +4 y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। कुछ ऐसा आ गया। तो ये एक इलिप्स है जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 2, -1। सेंटर हो जाएगा इसका 2, -1। तो ठीक है, एक काम करते हैं, लेट x - 2 को मान लेते हैं कैपिटल X और y + 1 को मान लेते हैं कैपिटल Y। तो ये क्या आएगा, ये आ गया एलिप्स। अच्छा एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन को भी कैपिटल X और कैपिटल Y में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सब कुछ कैपिटल X और कैपिटल Y में दिखेगा, क्योंकि ओरिजिन को शिफ्ट होने से एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्मॉल x में देखो एरिया, चाहे कैपिटल X में देखो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है 3x + 2y इज इक्वल टू 1। तो पुट x इज इक्वल टू कैपिटल X + 2 और y इज इक्वल टू कैपिटल Y - 1 पुट कर दो। कैपिटल X + 2 y - 1 तो क्या आएगा 3x + 6। अच्छा 3x + 6 2y - 2 इज इक्वल टू 10। तो क्या आ जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 4, ये जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 3x/6 2y/6 इज इक्वल टू 1। कैपिटल X/2 कैपिटल Y/3, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, x²/4 y²/9 x²/4 एंड लाइन x/2 y/3। डायग्राम बना देते हैं। बेटा ये 2 का स्क्वायर, ये पॉइंट आ जाएगा 2, 0 और y में क्या आ जाएगा 0, 3। तो मुझे लग रहा है कि इसमें चूंकि a² की वैल्यू a² लेस देन क्या है b² है ना, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट हो जाएगा 2, 0 और ये पॉइंट आ जाएगा 0, 3। x एक्सिस पे ये कितना कट करेगा 2, y एक्सिस पे 3। तो स्ट्रेट लाइन भी इन्हीं पॉइंट से पास हो जाएगी।
ये लाइन भी आ जाएगी x/2 y/3 इज इक्वल टू 1, और ये एलिप्स आ जाएगा x²/2² y²/3² इज इक्वल टू 1। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब एरिया क्या कह रहा है, स्मॉलर पोर्शन का एरिया बोल रहा है। तो ओ ए बी सी, तो एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट कितना आएगा बेटा, क्वार्टर इलिप्स में 1/4, ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू 3, 1/4 ए बी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस की वैल्यू 2 और हाइट की वैल्यू 3, यही तो होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 3/2 पाई स्क्वायर इंटू ए बी होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 पाई स्क्वायर -3, ये आंसर आ जाएगा। चाहो तो मॉड लगा दो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। कुछ पाई ए भी होता है ना, अब ठीक है, बैक कर दे।
नोट हो गया? करिए नोट। पानी की बोतल ले लीजिएगा 20 रुपए की, ठीक है? नाइन बाई 4
करिए। आर्टिकल लिख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल था पैरामीटर, यानी पैरामीटर को फाइंड आउट करना। देखिए इसको समझाते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, कहती है y इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर। तो ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू डायरेक्ट 4/x स्क्वायर बना देता हूं। देखिए y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है ना, तो 4/x स्क्वायर का भी ग्राफ ऐसे ही होगा। और क्या है, x इज इक्वल टू 1 लाइन और y इज इक्वल टू सी लाइन। तो अब देखो y इज इक्वल टू सी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू सी लाइन क्या है, या तो y इज इक्वल टू सी लाइन यहां से पास होगी, यानी इस पॉइंट के या तो ऊपर से आएगा c, या तो इस पॉइंट के नीचे से आएगा। तो मैंने कहीं भी मान सकते हैं, मैंने एक मिनट के लिए इसको ऐसे मान लिया है कि सी लाइन ऐसी होगी। तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, तो ये दो पॉइंट मिले अपने पास, एक तो A मिला, दूसरा B मिला। तो फॉर पॉइंट A किसको किसको सॉल्व करेंगे, ये कर्व क्या है, दिस कर्व इज y इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर, यहां भी 4 कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर और दूसरी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। 4/1, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1,4। अच्छा, फॉर b किसको किसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू c। तो c इज इक्वल टू क्या आएगा 4/x स्क्वायर, इसका मतलब c इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या 4/c, तो x की वैल्यू क्या प्लस माइनस 2/√c। पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू लेंगे 2/√c और y इज इक्वल टू c। 2/√c
और y इज इक्वल टू सी। तो हमें एरिया बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू सी एंड कर्व, यानी ये एरिया बाउंड करना है। इतना एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की लिमिट कहां से 1 से और 2 बाई रूट सी, ठीक है ना। ऊपर वाला कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाला कर्व क्या, y इज इक्वल टू सी इंटू डी एक्स, इसका मॉड, ये तो होगा। और ये एरिया किसके इक्वल है, 9/4 के इक्वल। कोई डाउट, यहां तक सब समझ में आ रहा। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x पावर -2 यानी 4x की पावर -1 अपॉन -1 माइनस सी एक्स, और 1 से 2 बाई रूट सी, ठीक है ना। और इसका मॉड इज इक्वल टू 9/4। तो क्या आएगा, -4/x माइनस सी एक्स, -4/x माइनस सी एक्स का मॉड, है ना। और लिमिट 1 से 2 बाई रूट सी, 1 से 2 बाई रख देते, तो -4 अपॉन 2 अपॉन रूट सी माइनस सी, वन रख देते हैं, ये कितना आ जाएगा, मॉड के अंदर आ जाएगा -4 अंडर रूट सी अपॉन 2, और ये क्या जाएगा -2 अंडर रूट सी, है ना। फिर माइनस माइनस +4 और प्लस सी। अच्छा, -2 रूट सी तो कितना आ जाएगा, -4 रूट सी प्लस 4 इज इक्वल टू +-9/4, ऐसा आ जाएगा। एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो क्या आएगा, और मान लेंगे तो -4 रूट सी प्लस सी प्लस 4 इज इक्वल टू 9/4। तो लेट रूट सी को मान लेते हैं टी, तो -4t प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। तो 4 से मल्टीप्लाई, 4t स्क्वायर माइनस 16t, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा इसमें, बच्चों को 28, 14 और 2 14 और 2 आ जाएगा। टू टी -4 -1, 2t -1, तो t का वैल्यू 1/2 एंड t का वैल्यू 2। t का मतलब कितना हो गया, रूट सी इज इक्वल टू 1/2, तो c का वैल्यू कितना 1/4, और रूट सी इज इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू कितना। अच्छा, दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव साइन ले लिया, तो -4 रूट सी प्लस 4 इज इक्वल टू -9/4। तो लेट रूट सी इज इक्वल टू टी, तो -4t
प्लस टी स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई किया तो -16t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9, तो 4t स्क्वायर 16t, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 16 का स्क्वायर और ये तो निगेटिव हो जाएगा, इसका d कैसा हो जाएगा, तो रूट्स आर नॉट रियल। इसका मतलब टी सी का 2 वैल्यू आया और वाकई ग्राफ के अकॉर्डिंग 2 वैल्यू आना चाहिए। देखिए एक तो सी का वैल्यू आया क्या, सी का वैल्यू 4 आया और 1/4 आया, तो सी का वैल्यू 1/4 तो यहां हो जाएगा और 4 यहां हो जाएगा। अच्छा, सी का वैल्यू 4 आने का मतलब क्या हुआ कि ये इससे पास होने लगा, ये तो मतलब हुआ। तो जब इससे पास होने लगा तो एरिया क्या बनेगा इसका, ये लाइन 4 से तो ज्यादा आना चाहिए। देखिए आंसर क्या आ रहा है भाई, 1/4 तो समझ में आता है, 7/4 आना चाहिए, 7/2। हाँ ये 7 होगा ना यहाँ पर, 2t माइनस 7, तो 7/2, और दूसरा क्या आ जाएगा 1/2, 7/2 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू 49/4, सी का वैल्यू 1/4। ठीक है ना भैया, कैलकुलेशन बड़ा में, तो 1/4 और 49/4, तो देखिए जब अगर y का वैल्यू 49/4 रखा तो एरिया ऐसा हो जाएगा, और जब इसका वैल्यू 1/4 रखा ऐसा हो जाएगा। तो दोनों ही केस में एरिया क्या कवर करेगा, ये 9/4 के इक्वल है ना, वो ऐसा कुछ मेंटेन होगा, नीचे से कवर कर लेगा पूरा इक्वल एरिया। तो पैरामीटर सी की वैल्यू समझ में आई, या तो नीचे होगी या तो ऊपर होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए, ये आर्टिकल लिख लीजिएगा यहाँ पर, डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर। ये दे दो चाय, चाय और पानी दे दो।
हो गया बेटा नोट? नोट हो गया? अच्छा ये पेज भी है, करिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया? अब और आगे देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन और अच्छा है।
बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें दो कर्व है, एक तो है y इज इक्वल टू 1/x² एंड y इज इक्वल टू 1/4x-1। तो पहले हम क्या करें, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व y इज इक्वल टू 1/x² एंड x-1। तो 1/x² इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पर सेटिस्फाई होगा दोनों। अब देखिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। y इज इक्वल टू 1/x² तो ऐसा होता है, ऐसा बनाया है मैंने थोड़ा जानबूझ करके। दूसरा ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1/x² है ना, और दूसरा कर्व है 1/4x-1। 1/4x-1 यानी x इज इक्वल टू 1 पर ये ग्राफ क्या करेगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक। अच्छा तो यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे नीचे आएगा यहां तक, x इज इक्वल टू 2। अब इसके पास दो रास्ते हैं बेटा, यहां ध्यान देना, दो रास्ते हैं, या तो ये ग्राफ इसके ऊपर चला जाए, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x², या तो इसके ऊपर चला जाए या तो इसके नीचे आ जाए, दो ही बात है। अच्छा तो अब हम क्या करें, 2 के आगे जरा वैल्यू देख लेते हैं कौन किसकी वैल्यू होती है। एट x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू 1/x², 1/x², इसका मतलब y इज इक्वल टू 1/9। तो 0.3, 1/9, 3 पर 1/9 आएगा, या यहाँ पर और एट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू क्या दिया, 1/4x-3, 4 इंटू 3-1, 8। तो कौन वैल्यू ज्यादा होगी, इस वाले कर्व की वैल्यू ज्यादा होगी, y इज इक्वल टू 1/4x-3, इसकी वैल्यू 1/8 है, इसकी वैल्यू 1/9 है। तो इसका मतलब ये बात तो डेफिनेटली, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये कर्व जो है इसके ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसे ऊपर उठेगा।
इसका मतलब एक ही हो सकता है, यहां पर अगर ये नीचे उठता, नीचे जाता, तो इस पॉइंट पर दोनों की टेंजेंट लाइन अलग अलग आती। तो अगर ये टच करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 पर दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, दोनों कर्व का स्लोप, इस कर्व का स्लोप और इस कर्व का स्लोप। तो अभी तक के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, कुछ किया नहीं मैंने, क्योंकि ऊपर कर्व उठ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर ये केवल क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो देख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, 1/x²। तो dy बाई dx क्या होगा, x पावर -1, -1 इंटू एक्स की पावर नहीं, -2 इंटू एक्स की पावर -3। तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2, तो कितना आएगा, -2 इंटू 1/8, यानी कि -1/4। और दूसरा करो क्या, y इज इक्वल टू 1/4x -1। तो dy बाई dx 1/4 इतने की पावर -1, तो -x -1 की पावर -2, तो -1/4 इंटू 1/, x इज इक्वल टू 2। जो हम सोच रहे थे वही हो रहा, दोनों पर टेंजेंट लाइन सेम, मतलब यहां पे टच करके जा रहा है। अब क्वेश्चन की बात समझते हैं, डायग्राम अपने पास पूरा आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द रेसिप्रोकल ऑफ एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस वन एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू a, जहां पर a की वैल्यू 2 से ज्यादा है। इज a इटसेल्फ रेसिप्रोकल ऑफ a, इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू a पॉइंट ये है, यानी ये एरिया कवर होगा। समझ में आ रहा, तो इसका मतलब कह रहा है कि इसका जो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पता करना, फॉर विच द रेसिप्रोकल ऑफ एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस वन एंड दिस वन इज ए इटसेल्फ, यानी ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ए का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1/a, यानी इससे जो बाउंडेड एरिया आ रहा है वो किसके इक्वल है, 1/a के इक्वल। तो इसका मतलब एरिया क्या दिखेगा आपको, x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू a तक। ऊपर वाला कर्व क्या है, 1/4 x -1 -1/x² इंटू dx, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1/a के इक्वल। देखिए कहीं कोई परेशानी है, आप इसको एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, थोड़ा देर रिलैक्स होकर के, फिर आगे करते हैं। इसके बाद वही कैलकुलेशन करना है, चलिए देख ही लेते हैं। नहीं, क्या कह रहा है, एरिया 2 से कितना, x इज इक्वल टू a तक 1/4 x -a -1/x² इंटू dx। इसका एरिया किसके इक्वल है, एरिया इज 1/a, चलेगा। अब देखिए बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/x का क्या होता है, ln x, 1/x का क्या होता है, ln x, तो 4 ln ऑफ x -1 माइनस x पर -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, x पर -2, नहीं 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 नहीं, नहीं। x पर -2 का मतलब क्या हुआ, x की पावर -1/-1, यही हुआ ना, 2 से a। अच्छा, क्या आएगा 4
ln ऑफ a माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन ए, फिर टू रखेंगे, 4 ln, टू माइनस वन टू, टू माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का मतलब हो जाएगा वन अपॉन टू। ये कितना आएगा, 4 ln ऑफ ए माइनस वन प्लस वन बाई ए, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस हाफ इज इक्वल टू वन बाई ए कट गया, ln ऑफ ए माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई फोर, यानी वन बाई टू इंटू वन बाई फोर, ए माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर वन बाई एट। बड़ा अजीब सा है आंसर। ये वन बाई फोर है बेटा नीचे, सॉरी, वन बाई फोर उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, फोर। तो इसका मतलब a माइनस वन इज इक्वल टू ए की पावर टू, तो a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन। अब ठीक है, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस वन, आना भी चाहिए। देखो ए, ये जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस वन, वन से तो बहुत ज्यादा होगी, वन प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो पहले तो इसको आराम से पहले समझ लीजिए, चाहे नोट करते, ये नोट कर लिया था क्वेश्चन क्या, ये पेज नोट हुआ था नहीं, नोट कर लीजिए। अभी इसके आगे भी है थोड़ा सा, सेकंड पार्ट भी है। नेक्स्ट पेज कर दूं बेटा।
कल टेस्ट दिया था लोगों ने कुछ? आप में से किसने टेस्ट दिया कल संडे को? पीछे अफान, तुम तो कह रहे थे हम टेस्ट देने आएंगे। और बाकी लोग, तुम लोग, तुम बगल में इसको बोलो, ये तो आया था जी, सेकंड शिफ्ट वाला। आगे करूं? नोट कर लिया? देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी बिलोंग्स टू 1 से 2 द एरिया ऑफ फिगर बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू बी कहां पर होगा? y इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू 2। अच्छा, और b की वैल्यू कितनी है? 1 से 2 के बीच में। y इज इक्वल टू बी है या x इज इक्वल टू बी है? x इज इक्वल टू बी, सॉरी।
एक्स इज इक्वल टू बी, हाँ वही कह रहा है। एक्स इज इक्वल टू बी से एक्स इज इक्वल टू 2 तक, एक्स इज इक्वल टू बी से एक्स इज इक्वल टू 2 तक, और बी बिलोंग कर रहा है 1 से 2, यानी ये बी की वैल्यू क्या है 1 और 2 के बीच में। तो कह रहा है एक्स इज इक्वल टू बी से एक्स इज इक्वल टू 2 और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये एरिया। ठीक, तो इसमें अपर वाला कर्व क्या होगा, हाँ अपर वाला कर्व है y इज इक्वल टू ये 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, और ये वाला कर्व क्या है y इज इक्वल टू 1/x²। बस तो जो एरिया है वो क्या है, y इज इक्वल टू 1/4 x माइनस 1 से x² dx, और लिमिट क्या आ रही b से लेकर के 2 तक। देखो b से लेकर के 2 तक, ठीक है ना, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, और इसका एरिया किसके इक्वल है, दिस एरिया इज इक्वल टू 1 माइनस 1/b, 1 माइनस 1/b। चलिए तो ये क्या आएगा 1/4 ln ऑफ x माइनस 1, और माइनस 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 प्लस x की पावर माइनस 1/1, या 1/x लिख देते हैं, और लिमिट आ जाएगी 2 से b, 1 माइनस 1/b रख देते हैं। 1/4 ln ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/4 ln ऑफ b माइनस 1 प्लस 1/b। ये कितना आ जाएगा, ये तो जाएगा 0, यहाँ से आएगा 1/2 माइनस 1/4 ln ऑफ b माइनस 1 माइनस 1/b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/b, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब आ जाएगा 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 ln ऑफ b माइनस 1, तो माइनस 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू ln ऑफ b माइनस 1। इसका मतलब क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू ln ऑफ b माइनस 1, तो b माइनस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर -2। यार b की वैल्यू क्या होगी, 1 में से 1/e² ऐड होगा, यानी कि 2 तक नहीं पहुंच पाएगा। 1 + 1/e², यही है 1 + 1/e², यानी इसके पहले ही रहेगा, ठीक है ना। तो डायग्राम में पहले थोड़ा सा ये नोट कर ले, तो डायग्राम का सेकंड पोर्शन है, सेकंड केस है ये, सेकंड केस, और ये वाला कौन सा है, फर्स्ट केस। केस 1, यहां पर केस 2। पर डायग्राम दिखा दूं आपको, क्या बात समझ में आ रही है सारी, कोई परेशानी तो नहीं पीछे अफान, कोई दिक्कत, थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, मतलब अच्छे सवाल है। नेक्स्ट पेज कर दूं,
नेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। इसमें क्या खास बात है क्वेश्चन में,